आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।
जीवन में यदि सफलता को पाना है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। या तो जान लो, या ठान लो, या मान लो। कोई भी कार्य को करना है तो उसके बारे में पूरी तरह से जान लो तो भी कार्य सफल हो जाएगा, या फिर जो व्यक्ति कार्य कर चुके हैं उसके बारे में मान लो कि उसने कार्य किया है तो भी सफल हो जाओगे, और नहीं तो उस काम को करने की मन में ठान लो तो आप सफल हो जाओगे। बहुत समय के बाद भगवान महावीर स्वामी के पादमूल में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ, और भगवान महावीर स्वामी के बारे में जब उनकी चर्चाएं होती हैं तो अधिकतर लोग राजा कुल की चर्चा करते हैं। राजा कुल की चर्चा क्यों करते हैं? क्योंकि वह प्रथम आहारदाता है। चंदनमाला की चर्चा करते हैं, क्यों करते हैं? चंदनमाला ने पड़घान किया था। भगवान महावीर स्वामी की बात चलती है तो लोग उनकी माता की, मौसी की, सबकी बात करते हैं, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी की बात आती है तो भगवान महावीर स्वामी की भक्ति सबसे ज़्यादा करी है तो किसने करी पता? सड़क ने नहीं करी, चंद्रमाला ने भी नहीं करी। भगवान महावीर स्वामी की भक्ति सबसे ज़्यादा यदि किसी ने करी है, और जो लोग उनके बारे में भूल जाते हैं, वह था मेढक त्रियंच। सबसे ज़्यादा भक्ति यदि किसी ने करी है तो मेढक ने करी है, उसका उल्लेख कोई नहीं करता। हम इंसान हैं, हम इंसान की बात करते हैं। हर आदमी अपने सुख शांति वैभव की बात करता है, लेकिन सचमुच में चंद्रमाला से ज़्यादा, क्षणिक से ज़्यादा, कुल से ज़्यादा यदि भक्ति करा था और भक्ति का अधिकारी का था तो कोई मेढक था। और क्यों भक्ति करी उसने? कि वह त्रेंच जाति का जीव, त्रेंच जाति का जीव जिसको कि कुछ समझ में नहीं आता, कुछ बोध नहीं, कुछ जानकारी नहीं, लेकिन उसने ठान लिया था कि मुझे सफल होना है। तो क्या ठाना था उसने? कि मैं समोषण में जाऊंगा। जैसे आप क्या करते हो, जब शिखर जी के लिए जाने का प्रयास करते हो तो आप मन में जान लेते हो कि मुझे शिखर जी जाना है, मान लेते हो और उसका ठान लेते हो कि मुझे शिखर जी जाना है, तो आप जाकर सफल हो जाते हो। उसी प्रकार से वो मेढक ने पहले जाना, क्या जाना? कि भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया है, फिर माना कि समोषण आ चुका है, और उसके बाद में जानने के बाद में, मानने के बाद में, उसके बाद में उसने जीवन में ठाना कि मुझे समोषण में जाना ही है। तो क्या हुआ? उसने क्या किया? मेढक ने कमल की पंखुड़ी लेकर चला। क्यों? क्योंकि मेढक को भी पता था कि मंदिर में जाओ, देवशास्त्र गुरु के चरणों में जाओ, भगवान के समोषण में जाओ तो खाली हाथ लेकर नहीं जाना। विचार करिए कि जो मेढक जैसा जीव जिसके पास कुछ भी नहीं था वह खाली हाथ नहीं जाता, और तुम्हारे पास तो सब कुछ है तो भी तुम खाली मुंह उठा के चले जाते हो मंदिर में। विचारने वाली बात है कि मेढक के पास सब कुछ नहीं था, उसको ये पता नहीं था कि मुझे कल खाने पीने मिलेगा कि नहीं। जो पानी का जीव है, जिसका पानी ही सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वह खाली हाथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, और आपके पास सब कुछ भी है तो भी तुम मुंह उठाए चले जाते हो। अरे कुछ मत करो, अपना जो शॉपिंग का बैग हो ना, अपना पर्स हो, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी बादाम रखो, नहीं तो चांदी के फूल रख लो, और कभी कोई गुरु रास्ते में चलते मिल जाए तो उनके चरणों में फूल चढ़ा दो, रतन चढ़ा दो, लौंग चढ़ा दो, बादाम चढ़ा दो। कभी मंदिर मिल जाए, ये क्यों सोचते हो कि मुझे मंदिर जाना ही नहीं? हो सकता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, वहीं मुनि महाराज के दर्शन हो जाए आपको। आप ये मानोगे तो इस बात को मान लो, सफल हो जाओगे। जाना तो अपने सब कुछ है कि गुरु के पास जाना चाहिए तो खाली हाथ नहीं जाना, भगवान के पास जाना तो खाली हाथ नहीं जाना, जिनवाणी के पास जाना तो खाली हाथ नहीं, ये सब जानते हैं और ये मानते भी हैं कि मुझे चढ़ाना चाहिए, लेकिन ठानते नहीं। और जो ठान लेता है वह सफल हो जाता है। सफलता के 3 चरण होते हैं। तो मेढक जो है वह चला तो उसको पता था कि कभी भी खाली हाथ नहीं जाना। वैसे तो हमारा जब हम लोग व्यवहार पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लोगों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना। तो कौन कौन बताया? तो उन्होंने कहा पहले भगवान, फिर जिनवाणी माँ, फिर गुरु, इन 3 के पास नहीं जाना। उसके अलावा देश का राजा, वैद्य, ज्योतिष, ये सब जो होते हैं इनके पास कभी खाली हाथ नहीं जाना, क्योंकि इनके पास तुम भर के जाओगे तो भर भर के मिलेगा, और तुम खाली जाओगे तो खाली मिलेगा। कभी भी ध्यान रखना, जो मांगने वाला व्यक्ति होता है ना सुबह सड़क पे, वो कभी खाली कटोरा लेके नहीं रखता है। कभी देखा आपने कि खाली पूरा जीरो कटोरा नहीं रखता है, क्योंकि वो कहता है भाई मेरे पास कुछ है, जब कुछ होगा तो दिया जाएगा। और तुम खाली लेके पहुंच जाओगे तो खाली आ जाओ, तो रीते जाओगे तो रीते आओगे, और भरे होकर जाओगे तो
भर के जाओगे। इसलिए तो हम कहते हैं भगवान के चरणों में भर भर के पुष्प चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, द्रव्य चढ़ाओ तो भर भर के मिलेगा। आप यहाँ पे 100 ग्राम चावल चढ़ाते हो तो घर में 1 किलो चावल खाने के लिए बनता है। 10 ग्राम चावल लौंग चढ़ाते हो तो घर में आपके सुगंधित मिठाइयाँ आती हैं। तो विचार करो कि जब हम भर भर के अच्छी तरह चढ़ाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर की व्यवस्था बिगाड़ो। जो आपके मंदिर की व्यवस्थाएं हैं, जैसी व्यवस्थाएं हैं उसमें करो तो कम से कम क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। आजकल कई लोगों के दिमाग में कुर्ती चल गई, बोले मंदिर में इतने चावल क्यों चढ़ाना, इससे अच्छा गरीबों को बांट दो। अरे तो भाई मंदिर के चावल से ही तुम गरीबों को खिलाओगे? मुझे बात समझ में नहीं आती। आजकल कुछ लोग कहने लगे कि मंदिर में कम चढ़ाओ, उसकी जगह गरीबों को दे दो। तो भैया तुम इतने गरीब हो गए कि मंदिर का चावल काट के गरीबों को दोगे? आप तो ये कहो कि हम मंदिर में भी चढ़ाएंगे और लोगों को भी देंगे। परमात्मा से इतनी प्रार्थना करो कि मुझे इस लायक बनाए। तो वह पुष्प लेकर चला, तो भगवान की भक्ति करने के लिए पुष्प लेकर चला। और पुष्प लेकर चला तो सभी जानते हैं कि वह नहीं पहुंच पाया और बीच में ही उसका मरण हो गया। किसके पैर के नीचे दबके? हाथी के पैर का। किसका हाथी था? राजा श्रेणिक का। जो हाथी था उस पर बैठकर मरण हो गया। और लेकिन आपको जानकर आश्चर्य है कि वो मरण होने के बाद में वह उसके पहले समूह शरण में पहुंच गया। ये उसकी भक्ति थी। तो जब भी भगवान महावीर स्वामी की भक्ति का नाम आए तो चंदनवाला राजा कुल श्रेणिक का है, लेकिन साथ साथ में मेढक का नाम जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब तो बाद में पहुंचे समूह शरण में, लेकिन उसके पहले मेढक पहुंच गया। तो भक्ति तो वही है। भक्ति सिर्फ भाव की भूखी होती, भक्ति को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति में तो सिर्फ भावना चाहिए। मेंढक को किसी को दिखाना नहीं था कि मैं क्या लेके जा रहा हूं, उसने तो सुना था कि खाली हाथ नहीं जाना, तो ये लेके चला। तो जीवन में सफल होने के 3 चरण हैं, जान लो, मान लो या ठान लो। पहले आप जानिए कि मुझे यह काम करना है। जब तक जानकारी नहीं होगी, जब तक आप करोगे नहीं। आप वहीं से शिव दर्शन करने आए, आपको मालूम था कि महाराज जी हैं तो आप आए। उसके बाद फिर आपने मान लिया कि हैं ही, फिर आप आए। और उसके बाद आपने ठान लिया कि मुझे जाना है, तो पहुंच गए। नहीं तो बहुत सारे आपके पड़ोसी रजाई ओढ़ के सो रहे हैं, ठंडी है, और जिसको पहुंचना है वो 6 बजे उठ के पहुंच गया। क्यों ठान लिया। मन में ठान लेता है व्यक्ति तो ऑटोमेटिक सारे काम कर लेता है। फिर उसको कोहरा नहीं दिखता, उसको धुंध नहीं दिखती, उसको सारे के सारे काम नहीं दिखते। तो हमेशा जीवन में क्या करना है कि कोई भी कार्य करना है तो पहले उसकी जानकारी लो कि कार्य में कर पाऊंगा कि नहीं। सबसे पहले तो जानकारी ही लेना। क्योंकि आपने मान लो कह दिया कि मैं तो जी भैया कैलाश पर्वत जाऊंगा, तिब्बत में जो चीन में है। अब वहां जाने की हामी भर ली, टिकट बना ली, लेकिन बाद में मालूम चला कि वहां पे तो बहुत छोटा सा रास्ता है। कई बार वहां पे जानवरों पर बैठ के जाना पड़ता है, और वहां पहुंच के लगा भाई मैं तो बैठ ही नहीं पाऊंगा। तो पहले आपने जानकारी नहीं ली, इसलिए सफल नहीं हो पाए। कोई भी कार्य करने के पहले जानकारी करना आवश्यक है। जिस प्रकार से आप कहीं विदेश में जाते हो तो आप उसकी तैयारी पहले कर लेते हो, मैं वहाँ उस होटल में ठहरूंगा, वहाँ पर भोजन होगा, वहाँ लंच होगा, वहाँ ब्रेकफास्ट होगा, आदि आदि चीज़ें होंगी, तो आप सक्सेस हो जाते हो। और अचानक पहुँच जाओ तो एयरपोर्ट से जाके आप यही ढूंढोगे भाई होटल कहाँ पर है, कौन सी होटल में ठहरना है, कौन सी जगह पर जाना, आप यही ठहरते रहोगे। इसलिए पहले जानो, उसके बारे में पूरी वस्तु को जानो कि वस्तु क्या है। उसके बाद में मान लो कि वहाँ ऐसा है, और उसके बाद में ठान लो कि मुझे जाना ही है। तो क्या होगा कि हम लोग अपने जीवन में सफलता को पाने का प्रयास करेंगे। तो जब एक मेढक त्रियंच जो है वह सिर्फ भक्ति करने की ठान लेता है, भगवान महावीर स्वामी के बारे में जान लेता है, मान लेता है, तो उसका जो है अच्छी गति में जन्म हो जाता है, देव पर्याय में अच्छी गति में पहुंच जाता है। तो क्या हम मनुष्य जानकर मानकर ठानकर काम करेंगे तो हमारी गति क्यों नहीं सुधरेगी? गति सुधरेगी, लेकिन गति सुधरेगी निश्चल भक्ति से। मेढक को पता नहीं था कि मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आप यदि कहीं पर कोई शुभ कार्य हो रहा है, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, उसमें आपके छोटे से द्रव्य से बहुत बड़ा काम नहीं होगा, लेकिन आप कम से कम जब उसका कार्य होगा तो आप यह कह सकते हो कि इस चीज में मेरा भी योगदान है।
रंगीला तारा सजने तुम्हें करी बातें रे। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।